Hello students, in this video we will continue further with halogen derivative of alkenes. Okay. In the previous lecture we had looked at three different types of reactions. We had looked at substitution reaction, we had then looked at elimination reaction, and after that what we had done was we had started off with haloarenes. Okay. Now in today's lecture we will continue further with the reactions of haloarenes. Now before I do that, I had a request from few students to again explain Sedzeff rule and Hoffman rule. Okay, so using one example, so I do that. Let's say we have compound that is CH3 CH Br. Let's say you have CH CH3 CH3. Let's say this is your compound. Okay, now if we want to carry out the elimination reaction, हमें strong base की ज़रूरत होती है. Now there are two possibilities. Okay, अच्छा, अगर जो आप मान लो अल्कोहलिक KOH या जो हम लोगों ने कल उस लेक्चर में सारी एक लिस्ट लिखी हुई थी, या फिर इफ यू हैव अल्कोहलिक NaOH, या फिर इफ यू यूज CH3O माइनस CH3OH, या फिर इफ यू यूज C2H5O माइनस C2H5OH, अगर जो ये सारे आप बेसिस यूज करते हो तो सेडजेफ रूल फॉलो होता है. सेडजेफ रूल फॉलो होता है मतलब व्हाट यू विल गेट इज यू विल गेट मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन. मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन आप कैसे डिसाइड करते हो? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शुड हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स. सो लेट्स ट्राई टू लुक एट द रिएक्शन दैट विल टेक प्लेस ओवर हियर. दिस कार्बन एटम बिकम्स योर अल्फा कार्बन, दीज टू कार्बन एटम्स बिकम योर बीटा कार्बन्स. ओके, अल्फा कार्बन से जो है वो ब्रोमीन बाहर निकलेगा, करेक्ट, एंड बीटा कार्बन जो है, बीटा कार्बन से बेसिकली हाइड्रोजन विल कम आउट. Okay, now there are two possibilities. Either hydrogen can come out from here or hydrogen can come out from here. Now मान लो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर आता है तो डबल बॉन्ड जो है वो इस कार्बन एंड इस कार्बन के बीच में आ जाएगा, एंड ये दो कार्बन्स मिला के कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे? यू विल हैव ओनली वन हाइड्रोजन एटम, करेक्ट. सो इन दिस केस what you will get is, the product that you will get is, ये CH3 एज इट इज होगा, यहां पे CH डबल बॉन्ड C, ये H हट गया तो बस डबल बॉन्ड C, CH3 CH3. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 1 2 3 4. सो सेकेंड पे मीथाइल है, 2 मीथाइल ब्यूट -2-ene. This is what you will get. This is a more substituted product, okay, because carbon carbon double bond मिला के you have less number of hydrogens. अब मान लो if you have a, so ये जो रूल होता है या ये जो प्रोडक्ट होता है, it is according to Sedzeff rule. Sedzeff rule which says more substituted alkene is the major product. More substituted alkene is the major product. Okay, अब मान लो कि अगर जो आप ये बेस यूज करते हो, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड anion, this is basically CH3 CH3 CH3O माइनस. अगर जो आप ये बेस यूज करते हो तो दिस इज अ लार्ज बेस. ना बिकॉज दिस इज अ वेरी लार्ज बेस, ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता क्योंकि दिस हाइड्रोजन इज प्रोटेक्टेड बाय दीज बिग ग्रुप्स. तो ये वाला जो बेस है, ये बाहर वाला जो हाइड्रोजन है उसको जाके वो अटैक करेगा. तो जब वो इसको अटैक करेगा तो व्हाट यू विल गेट इज CH2. ओके, एक हाइड्रोजन हट गया, डबल बॉन्ड CH, यहाँ से ये Br भी हट जाएगा, you will have CH
CH3, CH3. This is what you will get. Now you can see that यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिला के 2 + 1 3. You have 3 hydrogen atoms. You had only 1 hydrogen atom over here. So this is less substituted alkene. And because it is a less substituted alkene, okay, यहाँ पे जो रूल फॉलो हो रहा है दैट इज नॉट सेटजेफ रूल, क्योंकि सेटजेफ रूल होता तो आपको ये प्रोडक्ट मिलता. बिकॉज यहाँ पे लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड एज हॉफमैन रूल. एंड ये प्रोडक्ट जो होता है इसको कहा जाता है हॉफमैन प्रोडक्ट. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं है. फाइन. Okay. Now what we will do is we will start off with electrophilic substitution reactions. Substitution reactions of haloarenes. अच्छा, प्रीवियस लेक्चर के एंड में हम लोगों ने ये देखा था कि ये जो हैलोअरीन होता है, ओके, इनमें रेजोनेंस के वजह से ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे एंड यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है. ओके. ना बिकॉज नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है तो अगर जो कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल इधर ये ऑर्थो या ये पैरा या यहाँ पे ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा. एंड अटैक करने के बाद आपको इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा. Have X, you will have E, E and E. This is what you would get. ठीक है. जरूरी नहीं कि सारे पोजीशंस पे E आ जाए, शायद किसी तो एक पोजीशन पे भी E आ सकता है. ओके. सो नॉर्मली इन द केस ऑफ हैलोजेंस what will happen is most of the times the electrophile will go and attack the para position. So this is what you will get. ये and ये उतने कॉमनली फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स नहीं होते. सो नॉर्मली इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो पैरा पोजीशन पे जाता है. अच्छा, बिकॉज हैलोजेंस जो होते हैं, हैलोजेंस आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. वी नो दैट हैलोजेंस आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ये क्या होता है कि बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं. So what they do is they withdraw electrons towards itself. So halogen जो है वो electrons अपनी तरफ withdraw करेगा. इस इफेक्ट को हमें पता है कहा जाता है माइनस आई इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट. ना माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से क्या होता है कि यहाँ पे रिंग के अंदर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज भी आता है. सो मैंने आपको कहा था रेजोनेंस के वजह से रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज आता है, बट ये माइनस आई इफेक्ट के वजह से रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है. सो ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ हैलोजेंस, रिंग गेट्स नेगेटिव चार्ज, बट ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट of X, ring gets positive charge. So this is plus R effect, this is minus I effect. Now halogens के केस में it is found that minus I effect is stronger than plus R effect. Now because minus I effect is stronger, overall ring पे positive charge ज़्यादा आ जाता है. ना रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस इलेक्ट्रोफाइल पे भी प्लस चार्ज है, रिंग में भी प्लस चार्ज है, तो ये इसको अटैक नहीं कर पाएगा ना, ये इसको रिपेल करेगा. सो दैट इज व्हाई वी से दैट हैलोजेंस के वजह से ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये थोड़ा सा डीएक्टिवेट हो जाता है, वो रिंग को अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि रिंग ऑल्सो हैज अ पॉजिटिव चार्ज. एंड व्हाई डज रिंग हैव अ पॉजिटिव चार्ज? बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ हैलोजेंस. एंड वी नो दैट माइनस आई इफेक्ट इन द केस ऑफ हैलोजेंस डोमिनेट्स, वो डोमिनेट करता है.
एंड बिकॉज माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है तो रिंग के अंदर ये प्लस चार्ज आ जाता है, जिसके वजह से ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इजीली अटैक नहीं कर पाता, इलेक्ट्रोफाइल गेट्स डीएक्टिवेटेड. सो दैट इज व्हाई वी से दैट X is deactivating group. Deactivating group towards electrophiles. And it is also ortho para directing, क्योंकि ortho and para positions पे negative charge आता है. So also ortho para directing. अच्छा, ऑर्थो से भी ज्यादा इट इज मोस्टली पैरा डायरेक्टिंग. तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो पैरा पोजीशन पे जाएगा. अब यहां पे ना सीरीज ऑफ रिएक्शंस आएंगे. सीरीज ऑफ रिएक्शंस का मीनिंग क्या है? हर एक केस में एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा एंड वो इलेक्ट्रोफाइल सीधा पैरा पोजीशन पे जाएगा. एंड जब वो पैरा पोजीशन पे जाएगा तो यहां पे जो हाइड्रोजन था उसको वो सब्सटीट्यूट कर देगा, रिप्लेस कर देगा. सो यहां से हाइड्रोजन विल कम आउट एज H+. ठीक है. सो दिस इज व्हाट विल हैपन इन एवरी रिएक्शन. तो जैसे हम लोगों ने हैलो अल्केन्स में वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े थे ना, जहां पे ये बड़ी सी लिस्ट थी, एंड मैंने आपको कहा था कि आपको बस रीएजेंट्स याद रखना है ताकि आपको न्यूक्लियोफाइल रीएजेंट एंड वो कौन सा न्यूक्लियोफाइल देता है वो आपको याद रखना है ताकि आप प्रोडक्ट गेस कर पाओगे. तो वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे रीएजेंट्स आएंगे, आपको उन रीएजेंट्स को बस याद रखना है. इफ यू रिमेंबर द रीएजेंट्स आप गेस कर पाओगे कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा. ओके, सो स्टार्ट करते हैं एक एक रीएजेंट से. सो द फर्स्ट रीएजेंट नाउ दैट वी विल लुक एट इज, अच्छा सॉरी, बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द रिएक्शंस लेट्स राइट वन मोर पॉइंट ओवर हियर. हमें पता है हैलोजन ग्रुप ये ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है. डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इसलिए आई कैन से conditions required for the reaction are more drastic as compared to benzene. बेंजीन भी ऐसे रिएक्शंस दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ओके, बट हैलो अल्केन्स में ये रिएक्शंस कैरी आउट करने के लिए हमें और ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए, क्योंकि रिंग के अंदर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसके वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा सा डीएक्टिवेट हो जाता है. तो इसीलिए रिएक्शन करवाने के लिए विल नीड ड्रास्टिक कंडीशंस. ठीक है, हम लोगों ने ऐसे सिमिलर रिएक्शंस लास्ट ईयर एरोमेटिक कंपाउंड्स में पढ़े थे. ओके, वहां पे भी हम लोगों ने बहुत सारे रिएजेंट्स देखे थे. मैंने आपको वहां पे भी कहा था हर एक रिएजेंट कोई ना कोई एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, तो आपको बस रिएजेंट एंड वो इलेक्ट्रोफाइल याद रखना है. सो सबसे पहला जो रिएक्शन है दैट इज क्लोरीनेशन रिएक्शन. व्हाट आई डू इज, मैं यहां पे लेट मी स्टार्ट इट दिस वे. क्लोरीनेशन के लिए द रिएजेंट्स यूज्ड आर क्लोरीन प्लस AlCl3 और क्लोरीन प्लस FeCl3 और क्लोरीन प्लस Fe. यहाँ पे AlCl3, FeCl3, Fe they behave like Lewis acids. ना क्या करते हैं इनके वजह से? सो जैसे Cl2 है ना, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है प्लस AlCl3. ना AlCl3 लुविस एसिड है. लुविस एसिड का काम क्या होता है? दे नीड इलेक्ट्रॉन्स, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस इज, आपका ये जो बॉन्ड होता है क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, ये इक्वली ब्रेक नहीं होता, ये हेट्रोजाइटिकली ब्रेक होता है. देयर इज हेट्रोजाइटिक fission, which means both the electrons are taken by one chlorine atom. So this chlorine gets a positive charge Cl plus and ये क्लोरीन नेगेटिव चार्ज मिलता है.
एंड ये नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन इसके साथ अटैच हो जाता है, तो ये हो जाएगा AlCl4 माइनस। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है दैट इज Cl प्लस। हम लोगों ने कहा था ना इलेक्ट्रोफाइल्स नॉर्मली हैव अ पॉजिटिव चार्ज और दे हैव अ एम्प्टी ऑर्बिटल, सो क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है, सो दिस बिकम्स आर इलेक्ट्रोफाइल। एंड ये इलेक्ट्रोफाइल अब जाके रिंग को अटैक करेगा। सो नाउ लेट मी राइट डाउन द प्रॉपर रिएक्शन ओवर हियर। सो यू हैव लेट्स से X, ओके, एंड क्लोरीनेशन के लिए यू कैन ऐड Cl2 प्लस एनहाइड्रस AlCl3 और Cl2 प्लस एनहाइड्रस FeCl3, या फिर यू कैन यूज दिस, तो दे विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल दैट इज Cl प्लस, एंड ये Cl प्लस जो है ये ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा, सो यू विल गेट टू प्रोडक्ट्स इन दिस केस। आइदर ऑर्थो पोजीशन पे ये Cl जाएगा या फिर Cl कैन गो टू योर पैरा पोजीशन। मैंने आपको कहा था नॉर्मली ये इलेक्ट्रोफाइल्स जो होता है वो पैरा पोजीशन पे ही जाता है, सो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस बिकम्स योर माइनर प्रोडक्ट। सो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये रीएजेंट हमेशा ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट करेगा, क्योंकि ये रीएजेंट हम लोग आगे बहुत सारे रिएक्शंस में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर्स में भी ये रीएजेंट्स आएंगे, तो आपको बस ये याद रखना है दिस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस Cl प्लस। सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शन इज ब्रोमिनेशन। सो ब्रोमिनेशन रिएक्शन अब हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाते, मैकेनिज्म सेम ही होगा। सो यू हैव दिस रिंग X, ब्रोमिनेशन के लिए वापस आपको ब्रोमीन प्लस एनहाइड्रस AlBr3 आप यूज करोगे, या फिर ब्रोमीन प्लस FeBr3 या ब्रोमीन प्लस Fe, ये रिएजेंट्स यूज करोगे, दिस विल प्रोड्यूस Br प्लस, एंड ये Br प्लस जो है ये वापस जाके पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा। So this is X, this is Br, this is again your major product. माइनर प्रोडक्ट मैं नहीं बना रहा, बट माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा जहाँ पे Br जो है वो ऑर्थो पोजिशन पे होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन रिएक्शन। सो नाइट्रेशन रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं दैट इज, आई राइट डाउन इन द रिएक्शन इटसेल्फ, X concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4, and ये reagent जो है this reagent produces NO2 plus. Okay, now वापस ये NO2 plus it will go and attack para position. Okay, X NO2, this becomes your major product प्लस आपका माइनर प्रोडक्ट जो है आपको लिखना होगा। ओके, नाउ हर एक का IUPAC नेम कैसे लिखोगे, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज, लेट्स से दिस इज ब्रोमीन, ओके, और दिस इज क्लोरीन। ये मान लो ये क्लोरीन है, तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे होगी, सी यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, एक क्लोरीन ओवर हियर और एक NO2 ओवर हियर। नाउ आप किसको प्रायोरिटी दोगे, आप यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से प्रायोरिटी डिसाइड करोगे। सो C पहले आता है तो दिस कार्बन एटम गेट्स नंबर 1, 2, 3, 4। तो इस कंपाउंड का जो नेम होगा वो ये होगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। ओके, सिमिलरली यहां पे अगर जो मान लो क्लोरीन है, यू हैव क्लोरीन ओवर हियर, सो दिस बिकम्स, यहां पे क्लोरीन एंड ब्रोमीन में B पहले आता है, तो बिकॉज B पहले आता है दिस विल गेट नंबर 1, 2, 3, 4। हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं ना, सो दिस बिकम्स 1 ब्रोमो 4 क्लोरो
1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन। ठीक है, सो क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, नाइट्रेशन, उसके बाद आता है सल्फोनेशन। वापस सल्फोनेशन में लेट्स से माय स्टार्टिंग कंपाउंड इज क्लोरोबेंजीन। सल्फोनेशन के लिए वी विल नीड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ओनली। ओके, नाउ ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहां पे व्हाट यू वुड गेट इज Cl एंड SO3H। ओके, यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है दैट इज बेसिकली SO3H या SO3, you can also consider SO3H plus or SO3. This is the electrophile generated. Now वापस हमें पता है ये पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, this will become your major product. प्लस माइनर प्रोडक्ट वो होगा कि जहाँ पे ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा ना। यहाँ पे आप नेमिंग कैसे करोगे ना, यहाँ पे SO3H को आप ब्रांचिंग की तरह ट्रीट नहीं करोगे, जैसे हमने NO2 को ब्रांच की तरह ट्रीट किया, ब्रोमीन को ब्रांच की तरह ट्रीट किया। SO3H is a proper functional group, and because this is a functional group, this carbon atom will get number 1, this will get number 1, 2, 4. So the name of this compound is, see अगर जो क्लोरीन नहीं होता तो ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को कहा जाता है सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो नाउ द नेम वुड बी 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दो और रिएक्शंस है, दोज आर फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन रिएक्शन, वो देखता है। सो फ्रीडल क्राफ्ट, first one is alkylation reaction. Now you can see that नाम से ही पता चल जाता है कि alkyl group is added. Okay. Now आप ये alkyl group जो है वो किस तरह से ऐड करते हो? So यहाँ पे you again will start off with chlorobenzene Cl. Okay. यहाँ पे जो reagents हम लोग यूज करेंगे that is RCl, अल्काइल क्लोराइड या क्लोरोअल्केन प्लस एनहाइड्रस AlCl3। नाउ एनहाइड्रस AlCl3 हम लोगों ने पहले भी देखा था ना, ये एनहाइड्रस AlCl3 व्हाट डज इट डू, ये Cl माइनस को अपनी तरफ ले देता है एंड जो भी बचा हुआ ग्रुप रहता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये ऐसा ही यहाँ पे भी होगा, ये क्या करेगा कि ये बॉन्ड जो है वो इस तरह से ब्रेक होगा कि क्लोरीन विल गेट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स एंड जो इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये जो भी बचा हुआ ग्रुप होता है दैट गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज। सो दिस बिकम्स योर इलेक्ट्रोफाइल। अब वापस इट विल गो एंड अटैक पैरा पोजिशन, सो दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। ओके, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। ना हर एक केस में पैरा पोजीशन ही क्यों अटैक, पैरा पोजीशन पे ही क्यों अटैक होता है? पैरा पोजीशन पे अटैक इसलिए होता है बिकॉज कि ये दो ग्रुप्स अगर जो एक दूसरे से दूर दूर रहे तो इनके बीच का रिपल्शन या स्टरिक मतलब क्राउडिंग नहीं होगी। आप खुद ही इमेजिन करो, अगर जो यहाँ पे आप ये आर ग्रुप डाल दो तो ये दो ग्रुप्स बहुत पास पास में आ जाएंगे तो क्राउडिंग ज्यादा हो जाएगी और क्राउडिंग ज्यादा होने की वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा। So that is why in every case para position पे ही अटैक होता है एंड पैरा प्रोडक्ट इज योर मेजर प्रोडक्ट। ओके, सो अगर जो आपको मिथाइलेशन करना है तो आप क्या करोगे, you will add CH3Cl plus anhydrous AlCl3, so this will produce CH3 plus।
एंड ये CH3 प्लस इसको अटैक करेगा, तो दिस इज व्हाट यू वुड गेट, ClCH3. How will you name this compound? अगर जो ये Cl ना हो, if you do not have Cl over here, तो ये बचा हुआ कंपाउंड जो है इसको कहा जाता है टॉल्वीन. So that is why this becomes 1, 2, 3, 4 chlorotoluene. ठीक है, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट. हर एक केस में आपका माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा जो मैं बना नहीं रहा हूं, वो आपको बनाना है. ठीक है ना. ये हुआ अल्काइलेशन रिएक्शन जहां पे अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाता है. वैसे ही आपको इथाइल ग्रुप ऐड करना होगा तो आप स्टार्टिंग कंपाउंड C2H5Cl कंसिडर करोगे. ओके, उसके बाद सेकेंड रिएक्शन जो है दैट इज असाइलेशन रिएक्शन. असाइलेशन रिएक्शन जो होता है, इस असाइलेशन रिएक्शन में हम लोग RC डबल बॉन्ड O ये वाला जो ग्रुप है वो ऐड करता है. दिस इज असाइल ग्रुप. ओके, सो यहां पे ये रिएक्शन कैसे होगा, आपके स्टार्टिंग रिएजेंट्स क्या होंगे, ये Cl हुआ, क्लोरोबेंजीन. अब आपका स्टार्टिंग कंपाउंड होगा RC डबल बॉन्ड O Cl एंड अगेन एनहाइड्रस AlCl3. सो वापस AlCl3 क्या करता है, ये क्लोरीन माइनस को अपनी तरफ दे देता है एंड इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा. तो यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो ये होगा RC डबल बॉन्ड O एंड कार्बन एटम विल हैव अ प्लस चार्ज एंड दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल एंड ये जाके पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा. सो ये जैसे ही पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, दिस इज व्हाट यू विल गेट, Cl. दिस इज, ये कार्बन यहां पे अटैच हो जाएगा. सो C, कार्बन पे डबल बॉन्ड O है तो O एंड दिस इज R. You can see that this is a ketone, right? C double bond O है and this carbon is attached to alkyl group and another group basically. So this is a ketone. Okay. Now ये जो ketone है, ये ketone का नेमिंग जो होगा वो इस तरह से कुछ किया जाएगा. Okay. So it will be called as again 1, 2, 3, 4 chloro. अगर जो R group is your CH3 group, let's assume that R is our CH3 group. So this is CH3 and this is CH3. So this is called as 4-chloroacetophenone. ठीक है, एंड दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट वो होगा जहां पे ये जो ग्रुप है वो सेकेंड पोजीशन पे आ जाएगा. ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा. सो असाइलेशन रिएक्शन में व्हाट वी विल डू इज, हम लोग RC डबल बॉन्ड O Cl ये रिएजेंट यूज करते हैं विद एनहाइड्रस AlCl3. यहाँ पे AlCl3 इज बिहेविंग लाइक अ लुइस एसिड. हर एक केस में व्हेनेवर यू हैव AlCl3 ये Cl माइनस को हमेशा बाहर निकाल देगा. तो बचा हुआ जो भी ग्रुप है दैट विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज, दैट विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल एंड वो हमेशा पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा. ठीक है, ओके. नाउ यहां पे ये इलेक्ट्रोफिजिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो खत्म होता है. नाउ इसके अलावा देयर आर 2 or 3 more simple reactions that are reaction with metals जो हम लोग देखते हैं. So first one is Wurtz-Fittig reaction. Now Wurtz-Fittig reaction is very similar to your word synthesis. Word synthesis में हम लोग 2 अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स ऐड करते थे और सिमेट्रिकल अल्कीन्स फॉर्म करते थे, सिमेट्रिकल अल्केन्स फॉर्म करते थे. यहाँ पे Wurtz-Fittig में क्या होता है कि हम लोग एक हैलो अरीन एंड एक हैलो अल्केन
ऐसे दो कंपाउंड्स देता है। तो हैलोअरीन इज बेसिकली बेंजीन रिंग अटैच्ड, हैलोजन अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। हैलोअल्केन इज योर सिंपल नॉर्मल अल्काइल हैलाइड। अब जब आप सोडियम ऐड करते हो तो क्या होता है, यहां से ये हैलोजन जो है वो निकल जाता है, यहां से ये हैलोजन निकल जाता है एंड आर गेट्स अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। सो दिस इज व्हाट यू गेट, इसको हम लोग कहते हैं अल्काइल बेंजीन। ठीक है, सो अल्काइल बेंजीन्स आर फॉर्म। सो व्हेन आई से वर्ड्स फिटिग, सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हैलोअरीन एंड हैलोअल्केन। ओके, उसके बाद देर इज समथिंग कॉल्ड एज ओनली फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में आप बस हैलोअरीन्स का वर्ड सिंथेसिस करते हो। सो यू हैव वन हैलोअरीन रिएक्टिंग विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ हैलोअरीन। यहाँ पे दो सेम मॉलिक्यूल्स है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो वापस यही होगा, यहां से ये हैलोजन निकल जाता है, यहां से ये हैलोजन निकल जाता है एंड ये दो बेंजीन रिंग्स एक दूसरे को ज्वाइन हो जाता है इस तरह से। इसको कहा जाता है बाइफिनाइल। ये कंपाउंड जो होता है इट इज कॉल्ड एज बाइफिनाइल एंड इस रिएक्शन को कहा जाता है बस फिटिग रिएक्शन। सो तीन टाइप के रिएक्शंस है, वर्ड सिंथेसिस which only involves haloalkanes, word synthesis जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, words fatigue जहां पे haloalkane and haloarine ये दोनों इन्वॉल्व होता है एंड यू ओनली हैव अ fatigue रिएक्शन जहां पे बस haloarenes इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सो यहां पे अब जो सारे रिएक्शंस है वो सारे के सारे रिएक्शंस खत्म होता है। अब इस चैप्टर में मैकेनिज्म दो है जो हमें पढ़ना है, दैट इज SN1 एंड SN2, वो हम लोग पढ़ेंगे एंड फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज RS कॉन्फ़िगरेशन, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, वी विल स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू।